2-3 लत्तां मारियां ने, फिर मेरी पट्टा लेता है, फिर 5-6 बार मेरी पट्टा मारे ने, इतने पीछे पीठों पर मारे ने, बाँह पर मारे ने 2 बार, तो मेरी बाँह पूरी सुन्न हो गई। तो फिर काम ते नहीं करते सी, बांह खराब हो गई। 2-4 दिन तक मैं दुकान पर टोटली नहीं गया। फिर तो घर ही सा दर्द करती थी बाँह। तो फिर बाद ही में ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਬਾਂਹ सूजी दर्द होना गई। दर्द करने लगी मेरी बाँह। फिर बाद ही उन्होंने जब बाँह मेरी हले दर्द कर दी सी, तो उन्होंने फिर लेजर गन जी, एक करंट लगाने वाली राड एक थी, टीजर गन ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? काले कलर दी सी, ते पिछे एक बटन लग्या दा सी, उस बटन ਨੂੰ दबाने नाल बाँह ते करंट सेंट मारदे सी। इस जगह बस इस जगह करंट लगदा सी तो थोड़ा झटका लगदा सी, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ जियां कि बिजली ਦਾ झटका जियां कि महसूस होता है मेरी कि करंट लगदा है मैनू, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾ ਰਿਹਾ तो बाद में फिर उसने मैनू को 2-3 थप्पड़ भी मारे मैनू। ते उस वजह नाल मेरी मदर उत्थे नाल ही सी, मेरे फादर साहब भी से उत्थे नाल ही से, तो मेरी मदर और उन्होंने शॉक हो गया, बेहोश हो गए उत्थे। ते बेहोश होने ने कारण उन्होंने क्या भी कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, इन्होंने जल्दी तो जल्दी हॉस्पिटल भेजा जाए। ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ फटाफट इलाज हो सके, क्योंकि हार्ट पेशेंट ने, ये ना हो कि कोई बड़ी घटना घट सकती थी। तो इस कारण कभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जल्दी विच रजामंदी करने की तैयारी की थी उन्होंने। तो रजामंदी करके सिग्नेचर करवा के थोड़े तब जल्दी करके घर भेजने वाली गल की थी। कोई रंजीत राव ने कोई उत्थे एक्शन नहीं चाया कि कोई इन्होंने कोई मैनू तो बड़ा टॉर्चर किया उसने। बैठा के तो फिर पूछता लड़का कहाँ है, मैं जी लड़का आएगा दुकान बंद करके, उसने बुला, मैं जी आ जाएगा। फिर उसने फ़ोन किया, फिर लड़का आया, उसने नमस्ते की थी। उसके बाद फिर उसने मुर्गा बनया। फिर उसी त्रपड़े नाल मारे, 10-12 त्रपड़ मारे और लत्तां मारियां को 7-8। उसके बाद बिजली ने करंट दिते 20-25 बार। तो मैनू बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि आई अस कोई कतल तो नहीं किया ना, कि कतल किया ना तो इतनी मार उसनू ही नहीं पैंदी। जी अस कोई घर का मसला सी, असीं घर ही ठीक करना से, असें बेनाक सानू मेरा लड़का इन्हें मारिया सचो ने। तो और मेरी घर वाली भी उसे बेहोश हो गई। तो उसने फटाफट बाहर है जी इसकी बाहर ले जाओ, बाहर जो उसे फर्ज ऊपर सैल्टी में है जी इसकी अस्पताल ले चलो, है नहीं बाहर ले चलो इसको। जिस वक्त तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ? बोले मैं जी मार दे क्यों, कोई कतल तो नहीं किया ना, आना चुप कर नहीं अंदर ठोक देंगे। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁੰਛ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਉਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੰਛ ਦਾ ਹਿਟਲਰ कहलाਉਂਦਾ ਸੀ, और इत्थे इतने जुल्म करके लोगों ते वारी असी एक विक्टिम तक पहुँचे हाँ जिन्हां दे नाल जुल्म होया, जो दे जुल्म का शिकार होए। और अज असी पहुँचे हाँ संजीत कुमार दे घर, जो रणजीत राव दे तशद्दद का शिकार होया, इहदे नाल मारकुट की गई। इन्हां दी कहानी सुनांगे इन्हां दी जुबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है तुहाडा? मेरा नाम संजीत कुमार। संजीत जी क्या गल हुई तुहाडे नाल? मेरे नाल ये वारदात होई सी, घर ना घरेलू मसला सी, ते उस कारण करके मेरी मदर ते मेरे फादर ते मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज हुई। इसने कारण करके मेरी मदर ते मेरे फादर नू पहले चक के ले गए SHO रंजीत राव और ने। कदों दी गल है ये? कोई 22 मई की, 22 मई की, इसे साल 22 मई की गल है। और पिछले जो तुहानू असी रंजीत राव के कारनामे दसने लगे हाँ, हुण वक् स्टोरियां तुसी देख रहे हो थां के जाके। हुण जो उहदी
ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਵਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਏ ਤੋਂ ਨया ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ, ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗਏ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ फ़ोन ਕੀਤਾ ਗਿਆ थाने ਤੋਂ। SHO साहब ने खुद रंजीत राव ने मेरी फ़ोन किया कि है जल्दी है थाने ते पूछने वाली गल कर। मैं शॉप उपर सी अपनी दुकान वेल्डिंग की दुकान 300 रुपया दिहाड़ी उपर मैं काम करदा ते फिर मैं मालिक साहब और मेरे आए, मैं उन्होंने हैंडल करके दुकान बंद करके मैं SHO साहब और बोलिया रंजीत राव और कि मैं दुकान बंद करके मैं उन्हें 10-15 मिनट बाद पहुँचा। फिर मैंने उन्होंने कहा कि अगर तू 10-15 मिनट के बाद ना पहुँचे तो तेनों मैं उन्हें यहाँ उठा के है दुकान तो लेके आऊँगा। तो फिर मैं उन्होंने कहा कि मैं आ रहा तो मैं एक ही अचानक फिर मैं दुकान बंद की थी। मैं एक ही जब थाने से पूछा तो मेरे ऊपर अचानक ही मेरी जाने साथ में बोला, मैं राम सर मेरे के आने साथ उन्होंने बोला कि है मुर्गा बन जा है। मेरी अचानक मुर्गा बनाया उन्होंने कोई जानते हैं सर ई जो इस वक्त सब तो पहले इससे माँ बाप ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾएं ਬਾएं ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਕੋਈ 60-65 ਸਾਲ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ क्या किया उधर। फिर मैंने मुर्गा बना के तो फिर मेरे को पीछे 2-3 लत्ता मारियां ने। फिर मेरी पट्टा लेता है, फिर 2-5-6 बार मेरी पट्टा मारे ने, थे पीछे पीठों पर मारे ने, बाँह पर मारे ने 2 बार। तो मेरी बाँह पूरी सुन्न हो गई। तो फिर 2-4 दिन तक मैं दुकान पर टोटली नहीं गया। फिर तो कार ही से दर्द कर दी थी बाँह। तो फिर बाद ही में बांह ते स्वेलिंग हो गई। फिर तुसी अपना काम जो दिहाड़ी लगान जाते सो बांह सूजी दर्द होना दर्द करने लगी मेरी बांह। फिर बाद ही उन्होंने जब बांह मेरी हले दर्द कर दी सी तो उन्होंने फिर लेजर गन जी एक करंट लगाने वाली राड एक थी, टीजर गन काले कलर दी सी ते पिछे एक बटन लग्या दा सी। उस बटन ने दबाने नाल बांह ते करंट मारदे सी। इस जगह बस इस जगह करंट लगता सी तो थोड़ा झटका लगता सी, बिजली दा झटका जियां कि महसूस होता है मेरी कि कोई करंट लगता है मैनू, जिवें कोई बिजली दा करंट ला रहा तुहानू। तो बाद में फिर उसने मैनू कोई 2-3 थप्पड़ भी मारे मैनू। ते उस वजह नाल मेरी मदर उत्थे नाल ही सी, मेरे फादर साहब भी से उत्थे नाल ही से। तो मेरी मदर और उन्होंने शॉक हो गया, बेहोश हो गए उत्थे। ते बेहोश होने के कारण उन्होंने कहा भी कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, इन्होंने जल्दी तो जल्दी हॉस्पिटल भेजा जाए तो उन्होंने फटाफट इलाज हो सके क्योंकि हार्ट पेशेंट ने ये ना है कि कोई बड़ी घटना घट सकती थी। तो इस कारण कभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जल्दी विच रजामंदी करने की तैयारी की थी उन्होंने। तो रजामंदी करके सिग्नेचर करवा के थोड़े तब जल्दी करके कार भेजने वाली गल की है। कोई रंजीत राव ने कोई उत्थे एक्शन नहीं चाया कि कोई इन्होंने कोई मैनू तो बड़ा टॉर्चर किया उसने। जिवें कि तुसी सुनिया कि वीर का कहना है कि आंदे जांदे ही उसनू मुर्गा बना दिता गया, कन्न फड़ा दिते गए और कुछ नहीं पूछताछ की गई। पहले यो सवाल किया गया कि तू लेट क्यों आया है। वो काम करता सी, दिहाड़ी लगाउण जांदा सी। अगर वो किसी कोल काम करता है तो वो मालक को इजाजत लैके ही जाएगा ना। अगर दिहाड़ी किसी को दिहाड़ी मजदूरी करता है, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है तो जो अपने माता पिता ने उन्हों का भी पालन पोषण इो करता है पुत्र। तो और वीर ने दस दिया कि वीर ने कोई शादी नहीं की हुई इन्होंने नाल ही जो अपने शादी की तुसी नहीं शादी कोई नहीं की नाल ही जो माता पिता ने इन्हां नाल ही रहंदे ने, उन्हां दी सेवा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। पिता जी जो खेती करते हैं। आओ इन्हां दे पिता जी नाल गल करदे हां। की नाम है भाई तुहाडा? सीताराम। की गल होई उस दिन जिस दिन तुसीं थाने गए? गल ये घर ना मसला ही सी जी।
ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 2-3 ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਗਿਆ ਜੀ। 6 ਵਜੇ। फिर सानू बिठाया उसे, जी। बैठा के तो फिर पूछता लड़का कहाँ है। मैं जी लड़का आएगा दुकान बंद करके। जी। उसने बुला, मैं जी आ जाएगा। फिर उसने फ़ोन किया, फिर लड़का आया, फिर आया उसने नमस्ते की थी। उसके बाद फिर उसने है मुर्गा बनया। फिर उसी त्रपड़े नाल मारे, 10-12 त्रपड़ मारे और लत्तां मारियां को 7-8। उसके बाद बिजली ने करंट दिते 20-25 बार। तो मैनू बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि आई अस कोई कतल तो नहीं किया ना, कि कतल किया ना तो इतनी मार उसनू ही नहीं पैंदी। इन्नी अस कोई घर का मसला सी तो असीं घर ही ठीक करना से अस बेनाक सानू मेरा लड़का इन्हें मारिया सचो ने। तो और मेरी घर वाली भी उसे बेहोश हो गई। तो उसने फटोफट बाहर है जी इसकी बाहर ले जाओ, बाहर जो उसे फर्श ऊपर सैल्टी में जी इसकी अस्पताल ले चलो, है नहीं बाहर ले चलो इसको। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ नहीं ਅੱਗੇ? बोले मैं जी मार दे क्यों, कोई कतल तो नहीं किया ना। आधा चुप कर नहीं अंदर ठोक दिया गया है। अच्छा। हाँ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਪਿਤਾਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਰਣਜੀਤ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ, ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਔਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਚਰ ਤੱਕ ਦੀ ਟਾਰਚਰ ਟੇਜ਼ਰ ਗਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਫੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਝਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਜ਼ਰ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜੋ ਹੈ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਰਣਜੀਤ ਰਾਓ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਔਰ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? संतोष कुमारी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ? उस दिन बस सवेरा पहले पुलिस वाले 2 आए, आप थाने चलो आया था, नहीं तो शामी तुसे की लेडी पुलिस भेजी था तुसे की थाने ले चलसा। फिर ये घर नहीं से जिम्मेदारी करने गए सन, शामी आए 6 बजे आ गए हाँ। असें उत्थे बिठाई रखा साहा मुंडे नूं बुलाओ, नहीं तो राती आ सुकी सुत्ते ने चुकी तो अनसा है। बस बैठे ने से मुंडा गया इधर उधर गलबात करी तो बस मुंडे की मारना शुरू हुई है। मेरे की मुंडे की देखी बर्दाश्त नहीं होया, मैं हार्ट मरीज हूँ, मैं बेहोश हुई हाँ। फिर उस तो आगे मेरे की कोई पता नहीं मुंडा किन्ना मारिया किन्ना नहीं मारिया। फिर मेरे की हॉस्पिटल नहीं खड़िया, नहीं फिर सीधा घर इन्हें की उठाई था, फिर स्कूटी ऊपर बिठाई था, मेरे की कार आंदा नहीं। फिर कार आनी मैं दवाई खाती, फिर दूसरे दिन जाई तो फिर मैं चेक कराया। फिर किस तरह लगे कि उस तो बाद उस जो अपना ट्रीटमेंट कराया कितने गए हो, फिर केड़े डॉक्टर को? डॉक्टर RK भगत को। उन्हें के टीके शीके दिते। फिर 5 दिन 15 दिन फिर मैं मंजे रो नहीं उठिया, मेरे शरीर चो बिल्कुल साथ बिल्कुल खत्म हो गया सी। अजे तक दवाई खानी है मैं। हाँ तो तुसी सुनिया माता जी ने जिमें अपना जो दसिया है कि आप बीती कि उन्होंने किमें तशद्दद की गई। रਣਜੀਤ ਰਾਓ ने थोड़ा वक्रे स्टाइल नाल इस बार जो माँ बाप के सामने उस बच्चे नूं टार्चर करना किमें सह सकता कोई माता पिता। और तुसी एक तो बाद एक हुण पिक्चर जो उसकी सामने आ रही है, तुसी उहदे जो काले कारनामे देखोगे कि किमें जो मीडिया के जरिए अपनी हौसला अफजाई और अपने दलेरी के किस्से वंड रहा है। लेकिन उन्होंने काले कारनामे तुसी देख चुके हो, सारे चिट्ठे जो खुल रहे हैं हुण सारे पर्दे चक्के जाने ने एक एक करके। तुसी सारे जो है उहदे जो जुल्म का हिसाब उन्होंने देना पेगा। और तुसी क्या चाहते हो कि तुहानू हुण के इंसाफ चाहते हो? मैं यो इंसाफ चाहता कि अगर जाफी उसनू जाफी नौकरी चो बारी कर देन तो जाफिर अगर वो करता है, अगर
ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो चाहना कि ਕਿਹਦਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? जहाँ उसने निकाल देन जी। तो जा इतो श्रीनगर ठोके न उधर, इस जगह नहीं रहना चाहिए ना। ये बहुत गंदा आदमी है। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਫਲੰਗ ਏਰੀਏ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ਰ ਗਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਟੇਜ਼ਰ ਗਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੇਜ਼ਰ ਗਨ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।